स्वागत है बच्चों हमारे YouTube चैनल सार्थक साइंस एंड मैथ में। तो बच्चों, जैसा कि हमने क्लास 12th की केमिस्ट्री की शुरुआत कर दी है, जिसमें हम अपना भाग 2 का लेक्चर नंबर 2 आज करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 में जो रहेगा वो हैलोजन युक्त कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्किन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण। ठीक है, इससे पहले कि हमने एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दी है, उसमें मैंने 2 प्रकार से वर्गीकरण को कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, एक जो था वो हमारा था हेलो एल्किन और हेलो हेल्काइड का जो वर्गीकरण था, उसमें RX यानी कि हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण ये कंप्लीट हो गया है। लेक्चर 1 में आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ में हमने जो दूसरा लिया है वो है हमारा हेलोजन युक्त कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्किन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हेलोजन युक्त जो कार्बन परमाणु होते हैं उनकी प्रकृति के आधार पर हेलो एल्किन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, जिसमें पहला जो वर्गीकरण है उसमें आपको प्राथमिक, प्राइमरी या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं। तो ये 3 भागों में बांटा गया है ना, हेलोजन युक्त कार्बन परमाणु के आधार पे। तो एक है इसके अंदर जिसको हम कहते हैं प्राइमरी या फिर प्राथमिक, हिंदी में बोलें तो इसको हम कहते हैं प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक, या इंग्लिश में इसको कहोगे तो आप इंग्लिश में इसको कह सकते हो प्राइमरी, या इसको हम बोल सकते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं कि प्राथमिक या फिर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। देखिए, जब कोई हैलोजन तत्व यानी हैलोजन परमाणु यदि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, तो उसे हम प्राथमिक या प्राइमरी या फिर आप 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो एक बार इसको इस तरह से देखिए कि जैसे हैलोजन परमाणु है और ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर आपको ये नहीं पहचान मिलता है तो आप ये समझिए कि जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन से जो हैलोजन कोई भी परमाणु जुड़ा है, तो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा है। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से हम जान लेंगे कि ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है या फिर ये 3 डिग्री है। चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में समझा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक कार्बन लिया, एक कार्बन यहाँ लिया, यहाँ में ले लेते हैं, एक कार्बन यहाँ लिया और इसके साथ में कोई हैलोजन जोड़ दिया, या फिर खाली इस तरह से हैलोजन जुड़ा हुआ है, या फिर इस तरह का कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा है, या फिर इस तरह से कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा है, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे जो हैलोजन परमाणु है वो इस कार्बन से जुड़ा है और ये वाला कार्बन एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, यानी कि प्राथमिक इसको कहेंगे। और यहाँ पे भी देखिए एक जुड़ा है, तो एक जुड़ा है, ये किसी अन्य से नहीं जुड़ा है, यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है। तो जब किसी कंडीशन में यानी कि जो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, यदि वह किसी एक कार्बन से जुड़ा है तब भी 1 डिग्री होता है। अगर यही हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो कार्बन किसी और से नहीं जुड़ा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन ही होता है। ठीक है, दोनों में क्या रहेगा, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक। ठीक है ना, प्राथमिक होता है। यहाँ पे ये हैलोजन परमाणु इस कार्बन से और ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, इन 2 कार्बन से, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, या फिर इसको अंग्रेजी में हम सेकेंडरी बोल देते हैं। यहाँ देखिए हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा है और ये एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है और एक इससे जुड़ा हुआ है, यानी कि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसको अब मिटाते हैं और हम आते हैं यहाँ पे प्राथमिक, प्राइमरी व फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड पे। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं और इसका नाम भी देख लेते हैं, नाम क्या हो जाएगा। जैसे पहला हमारे पास है CH3 और Cl।
ये क्या है, एल्किल है, और ये क्या है, Cl हैलोजन परमाणु है, हैलोजन तत्व है। तो ये क्या हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे। तो 1 डिग्री के लिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्लोरोमीथेन। देखिए Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरो, और इसका नाम जो होगा वो हो जाएगा क्लोरोमेथेन। ठीक है, इसका नाम हो गया क्लोरोमेथेन। अब इसको वैसे बोले आईयूपीसी नाम में, तो इसका नाम हो जाता है मेथिल क्लोराइड। तो इसका नाम क्या होगा, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, दूसरा अगर इसी पे देख लें, दूसरे को अगर देखते हैं तो यहाँ पे लिख रहे हैं जैसे CH3 CH2 और यहाँ पे जोड़ दिया Br, इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ क्लोरो, Cl को क्लोरो लिखा और CH3 को मेथेन लिखा, तो यहाँ पर Br को क्या लिखना है, ब्रोमो। ठीक है, और यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं, एथ, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन। आईयूपीसी नाम में जाओगे तो एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड नाम हो गया इसका, ये आईयूपीसी नेम हो गया। और एग्जाम्पल देखें, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे I लगा दिया, तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा आइडो। 1 2 3 कार्बन है तो मेथ एथ, देखो 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेप्ट, 7 कार्बन ऑक्ट, 8 कार्बन, ये हेक्स होता है ना, हेक्स, हेप्ट, और ये हो गया ऑक्ट। 9 को बोले तो नॉन, 10 को बोले तो डेक। ठीक है, ये क्या है, ये एल्केनेम है, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं एल्केनेम, है ना, ये आपको याद रखने हैं तभी इनका नामकरण कर पाओगे। ठीक है बच्चे, चलिए इसको नोट करो। चलिए अब हम देखते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन है और 3 कार्बन को हमने नाम दिया है क्या, प्रो, तो इसका हो जाएगा आइडोप्रोपेन, आइडोप्रोपेन। अगर वैसे देखें तो इसका प्रोपाइल आयोडाइड, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल आयोडाइड। ठीक है, तो ये सब क्या है, सबके सब 1 डिग्री देखो एल्किल हैलाइड हैं। देखते हैं कैसे, देखो यहाँ पर जो Br है और यहाँ पे जो Cl है, अब यहाँ देखेंगे कि ये जो Br है, यहाँ पे जो Cl है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 डिग्री कार्बन भी लिख सकते हैं, या 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। ठीक है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक, यहाँ पे आ जाओ, ये Br देखिए, ये Br कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से यहाँ जुड़ा है, और वो वाला कार्बन एक ही कार्बन से और जुड़ा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। एल्किल हैलाइड का मतलब हो जाएगा, यानी कि जैसे एल्किल इसमें लिखा है क्लोरो, यानी कि क्लोरिल हैलाइड लिखा हुआ है, तो हैलाइड क्लो जो भी बनेगा एल्किल नाम होगा, और जो हैलाइड होगा उस तरीके से इसका नाम हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेथिल क्लोराइड, है ना, तो ये 1 डिग्री तो हुआ, इसलिए मेथिल क्लोराइड लिखा है, इसमें 1 डिग्री नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे CH3 है, CH2 है, तो ये Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य कार्बन से कितने से जुड़ा है, 1 से, तो इसका मतलब ये भी 1 डिग्री है, तो इसका नाम एथिल ब्रोमाइड लिख दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे I देखेंगे तो I इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, ये नहीं देखना कि पीछे एक और है, वो नहीं, यानी ये कार्बन सीधे सीधे कितने कार्बन से जुड़ा है, तो एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको या तो आइडोप्रोपेन कहेंगे सामान्य नाम में, और इसको देखें तो इसको प्रोपिल आयोडाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि द्वितीयक या फिर सेकेंडरी, यानी कि पहला तो इसका हो गया हैलोजन युक्त कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर एल्केन तथा हेलोरिन का जो वर्गीकरण किया गया है वो पहला हो गया प्राथमिक यानी कि प्राइमरी या फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब हम बात करते हैं इसके द्वितीयक,
ठीक है, देखते हैं द्वितीयक। देखिएगा, यानी कि नंबर 2 पे आता है आपका द्वितीयक। यहाँ पे आप सेकेंडरी कर सकते हैं, सेकेंडरी, इंग्लिश में इसको सेकेंडरी कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी, या फिर आप इसको 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब यहां होता क्या है, यहां पे कोई हेलोजन परमाणु होगा, ठीक है, किससे जुड़ा होगा, 2 कार्बन से, यानी कोई भी हेलोजन परमाणु जो होगा और वो वाला कार्बन, ठीक है, किससे जुड़ा होगा, जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन कितने से होना चाहिए, वो कार्बन जुड़ा होना चाहिए अन्य 2 कार्बन से डायरेक्ट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये हेलोजन परमाणु हो गया, और ये यहां पे देखिए, अगर इस तरीके का आता है, आर क्या है, ये चेन है, कार्बन की श्रृंखला है, आर को कार्बन श्रृंखला कहते हैं। तो ये 2 कार्बन है, और ये वाला कार्बन कौन सा है, ये है कार्बन हमारा जिससे हेलोजन तत्व जुड़ा है। तो जिससे हेलोजन तत्व जुड़ा है वो डायरेक्टली 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है। तो इस कंडीशन में 2 डिग्री क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। तो चलिए इसके समझते हैं कुछ एग्जाम्पल। फर्स्ट है CH3 CH3 और यहाँ पे लगा दिया हमने Cl। ठीक है, अब देखिए, कभी भी यदि 4 कार्बन की श्रृंखला हो, ठीक है, या फिर इस तरह से टी शेप बनता हो, यानी जितने कार्बन संख्या इधर हो जितने इधर हो, और एक नीचे कोई फंक्शन ग्रुप हो, या फिर कोई भी क्रियात्मक समूह जिसे कहते हो, या ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो कार्बन की श्रृंखला आएगी ना CH3, तो इसका देखिए आइसो के लिए, आइसो बोलेंगे इसको हम, क्यों बोलेंगे, तो आइसो का मतलब होता है कि 4 कार्बन में से एक हटा के, यानी कि 3 साइड चेन बनेगी, 3 लंबी लंबी चेन बनेगी, और एक कहाँ जाएगी, नीचे। यानी कि इस तरह की अगर कोई श्रृंखला दिखती है ऐसे, ठीक है, तो वो क्या है, आइसो है। क्या है, आइसो। तो देखिए ये है आइसो, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, फंक्शन ग्रुप, ये क्या है, हेलोजन परमाणु, और ये हेलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा है, और ये अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये क्लोरीन है, क्लोरीन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो वाला कार्बन परमाणु अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है। इसका मतलब ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो हम इसको सेकेंडरी क्या बोल सकते हैं, प्रोपिल क्लोराइड के नाम से जान सकते हैं, या फिर आप इसको 2 क्लोरोप्रोपेन भी कह सकते हो, क्योंकि इसकी नाम देखिए, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, यानी कि इसमें फिर काउंटिंग करनी पड़ेगी, है ना। और काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शन ग्रुप या फिर कोई भी बॉन्ड मतलब नजदीक पड़ता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो हमारे पास देखिए कोई बॉन्ड नहीं है, और ये Cl भी दोनों तरफ से लगभग बराबर है, लगभग क्या पूरी तरीके से बराबर है। तो चाहे इधर से काउंटिंग करिए चाहे इधर से काउंटिंग करिए, नाम क्या आएगा, वही आएगा। तो इसका जो नाम है वो क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, या 2 क्लोरोप्रोपेन ना बोल करके हम इसको देखिए क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर 2 डिग्री है ना। जब ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, तो इसमें सेकेंडरी कह सकते हैं, सेकेंडरी। अब देखिए यहाँ पे प्रोपेन था, अब ये प्रोपाइल, जैसे इस तरह से चलेंगे ना, सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री या सेकेंडरी एक ही बात है। एल्किल, एल्किल मतलब कौन सा एल्किल, जो Cl था उसका हो जाएगा एल्किल, और उसके बाद हैलाइड, हैलाइड का मतलब ये है Cl, यहाँ आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो ये तो क्लोराइड हो जाएगा। एल्किल का मतलब 1 2 3 कार्बन, प्रोपिल हो जाएगा, तो सेकेंडरी प्रोपिल। अब यहाँ पे क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, ये हो गया। तो इस तरीके से इसका नामकरण करना है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, देखिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, यहाँ पे लगा दिया हमने Cl, ठीक है, या आप मान लो Br लगा दो, ठीक है। क्या लगा दिया, Br। 1 2 3 4 कार्बन की चेन है,
नीचे लगा इसके अंदर Br, तो ये फंक्शन ग्रुप की तरफ से पास पड़ रहा है, तो इधर से 1 2 3 4 इसका नाम की बात आती है, तो नाम जरा बताओ क्या हो जाएगा। 2 ब्रोमो, क्योंकि दूसरे कार्बन से ब्रोमो जोड़ा है, Br जोड़ा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2 ब्रोमो 1 2 3 4 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या कहते हैं, ब्यूट, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, या इसको क्या कह सकते हैं, देखो ये Br इस कार्बन से जुड़ा और ये अन्य 2 कार्बन से जुड़ा, इनकी 2 डिग्री है ना। तो 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हुआ। अब सेकेंडरी एल्किल हैलाइड को क्या बोलेंगे, 4 को बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल। अब Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है, इसका नाम ये हो गया। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, आइसो का भी नाम दे सकते थे, क्योंकि हमने कहा टी शेप बन रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आइसोप्रोपिल क्लोराइड भी हो जाएगा। तो इसको हम दूसरे नाम से भी लिख सकते हैं, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। तो इसको आइसोप्रोपिल क्लोराइड भी कहते हैं, लेकिन यहां बेटा आइसो नहीं करना है। फिर सोचो सर टी शेप तो बन रहा, टी शेप नहीं बन रहा, 3 कार्बन में से एक कार्बन, 3 कार्बन के नीचे बीच वाले से या एक हाइड्रोजन होता है, तो ये टी शेप बनता है। जितनी साइड इधर है तितनी सी इधर है, इधर 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 इतनी है, तो ये टी शेप बनेगा, ना कि ये एक HCH3 लग गया तो टी शेप नहीं रहा। कहने का मतलब यह है कि 4 कार्बन की चेन हो, 4 कार्बन में कहने का एक नीचे लगा हो और 3 बराबर हो, है ना। जैसे 1 2 3 और एक यहां लगाओ ऐसे, तो ये टी शेप बना, एक यहां रहेगा, एक यहां रहेगा, एक यहां रहेगा, एक यहां रहेगा, तो इसको कहेंगे आइसो, ना कि इसको। तो इसको आइसो नहीं लिखना है, आइसो सिर्फ पहले वाले को लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि तीसरा या फिर तृतीयक या टर्शरी या फिर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होता है। तृतीयक या टर्सरी या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। देखिए इसमें क्या रहेगा, इसमें कोई भी कार्बन जिस हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा रहेगा वो कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा, इस तरह से, ठीक है। मैंने पहले ही बताया आर क्या है, कार्बन की श्रृंखला। तो जो कार्बन हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है वो अन्य 3 कार्बन परमाणु जुड़ा है, तो उसको हम कहते हैं टर्सरी एल्किल हैलाइड या फिर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है, या फिर तृतीयक एल्किल हैलाइड। चलो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखिए इसके एग्जाम्पल में ये C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पर भी CH3, इधर कोई हमने लगा दिया हैलोजन तत्व या फिर आप मान लेते हैं Cl, तो इसका नाम क्या हुआ, 1 2 3 और 4 कार्बन है इसके अंदर। कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन की एक श्रृंखला है इस तरह की। अब इसमें देखिए हैलोजन यानी Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो वाला कार्बन कितने पर कार्बन से जुड़ा है, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो 1 2 3 कितना हुआ, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। अब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को हम तृतीयक टर्सरी या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में किसी में से भी किसी भी रूप में इसका नाम लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। अगर हम देखें इसको 3 डिग्री में लिखें तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, तो 3 डिग्री एल्किल, एल्किल का मतलब है कार्बन के चयन का नाम। तो कार्बन तो ब्यूटेन, 3 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं ना, तो ब्यूटेन ना बोल के इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटिल। तो ब्यूटिल
हो गया ब्यूटिल, और यहाँ हैलाइड है तो हैलाइड का मतलब क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, तो इसका नाम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो चलिए इससे आगे अब हम देखते हैं कि हेलो एल्केन का नामकरण आप कैसे करते हैं। तो देखिए हेलो एल्केन का नामकरण दो पद्धतियों में किया जाएगा, एक तो सामान्य पद्धति और दूसरी हमारी IUPAC पद्धति। सामान्य पद्धति में क्या रहेगा, सामान्य पद्धति में उसका सामान्य नाम लिखा जाता है, जबकि IUPAC पद्धति में हम उसको क्रम अनुसार यानी कि जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, IUPAC पद्धति में नाम लिखते हैं। तो देखिए थोड़ी सी यहाँ पे हिंट दे रहा हूं, यानी कि अगर आपको सामान्य पद्धति में लिखना है तो सामान्य पद्धति में क्या रहता है, एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल हैलाइड जब आप इस रूप में निकालते हैं तो ये कौन सी होती है, ये सामान्य पद्धति होती है, इसको सामान्य पद्धति कहेंगे। और अगर IUPAC पद्धति में निकालना होता है तो उसमें हेलो एल्केन रहता है। ठीक है, IUPAC पद्धति में हेलो एल्केन, ये क्या है, IUPAC पद्धति है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इनका नामकरण करते हैं। तो चलिए पहले इधर देखते हैं, यहाँ पे है CH3 CH2 CH2 CBr। इसका अगर देखें तो सामान्य नाम क्या होगा, सामान्य नाम में कार्बन की संख्या देखिए एल्किल, एल्किल का मतलब हो गया कार्बन की संख्याओं से, तो 3 कार्बन की संख्या है, 3 कार्बन को एक को हुआ मेथ, एथ, प्रोप, 3 कार्बन को हो गया प्रोप, और प्रोप में इसमें IL लगा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा प्रोपिल। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोपिल। और यहाँ पे Br है तो इसमें देखिए एल्किल हैलाइड, हैलाइड का मतलब हैलाइड से मतलब हुआ Br का, और ID लगा देंगे तो प्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, इसका सामान्य नाम क्या हो गया, प्रोपिल ब्रोमाइड नाम हो गया। अगर इसको देखें तो इसको हम नॉर्मल लिख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल है, सीधी श्रृंखला है, तो इसको हम नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड के नाम से जानते हैं। अगले आते हैं CH3 CH2 CH2 Cl। अब यहाँ पे देखो सेम है वही है, लेकिन यहाँ पे Br की जगह Cl है, Cl हो गया तो 3 कार्बन को फिर से क्या बोलेंगे, इसको भी हम नॉर्मल लिखेंगे। ठीक है, इसको भी क्या लिखेंगे, नॉर्मल लिखेंगे। अब नॉर्मल लिखने के बाद में हम इसको क्या बोलेंगे, 3 कार्बन को प्रोपिल बोलेंगे, Cl है तो क्लोराइड हो गया, तो इसका मतलब हो गया नॉर्मल प्रोपिल या प्रोपाइल क्लोराइड, इसका नाम हो गया। यहाँ 1 2 3 नीचे है CH3 तो T शेप बन गया, यानी कि आइसो बना, ये क्या बन गया हमारा, आइसो बन गया। 1 2 3 कार्बन चेन है, प्रोपाइल रहेगा तो आइसो प्रोपाइल। अब इसमें क्या लगा, Br तो ब्रोमाइड है ना, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, यहाँ 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन की चेन है तो इसको भी क्या बोलेंगे, हम इसको नाम देंगे प्रोपाइल ही नाम देंगे, है ना। अब यहाँ देखते हैं कि इसके साथ में क्या है, तो आइसो T शेप बन रहा है ना, आइसो हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा, और Cl लिखा है तो क्लोराइड हो जाएगा, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। अच्छा, इसको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, यहाँ पे 1 2 डिग्री यानी कि 2 डिग्री भी लिख सकते हैं इसको, 2 डिग्री प्रोपाइल ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं, आप इसको लिख दीजिए, यानी कि 2 डिग्री। देखो NaCl किससे जुड़ा है, इस कार्बन से, इस कार्बन, ये कार्बन किससे जुड़ा है, अन्य 2 कार्बन से। ठीक है, तो इसको नाम क्या हो सकता है, 2 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड भी इसका नाम हो सकता है। मेरे पास जगह नहीं है, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, 2 डिग्री प्रोपाइल ब्रोमाइड भी लिख सकते हो, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, इसका नाम बताइए जरा क्या होगा। CH3 इधर कोई फंक्शन ग्रुप लगाना पड़ेगा क्योंकि बैलेंसी पूर्ण नहीं हो रही है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे कोई CH3 लगा दिया। ठीक है, इधर Cl रखा हुआ है तो यहाँ CH3 भी एक फंक्शन ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं मेथिल समूह, है ना। तो यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है, कुल मिला के 4 कार्बन की चेन है, और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो इसमें ब्यूटिल हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटिल क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा,
ब्यूटाइल बोल सकते हो, ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसका सामान्य नाम हुआ ब्यूटाइल क्लोराइड। आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, पेंटाइल हो जाएगा, और Br है तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाइल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? पेंटाइल ब्रोमाइड। अब देखिए ये 3 कार्बन यहाँ पे आइसो बना रहा है तो इसका नाम लिख सकते हैं आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड। 1 2 3 4 5, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया हमारा? पेंटाइल है, पेंटाइल ब्रोमाइड लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं पेंटाइल ब्रोमाइड, पेंटाइल ब्रोमाइड। चलिए यहां दिए, देखिए अगर इस तरह क्या करती है, 4 कार्बन से 4 - 1 बराबर 3, यानी कि ये न्यू बनाता है। ठीक है, तो एक कार्बन को अगर 3 कार्बन अन्य घेरे हुए हैं ऊपर नीचे और एक में Br लगा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नियो बोल सकते हो इसको। ठीक है, नियो पेंटाइल, 1 2 5 4 कार्बन को पेंटाइल ही बोलेंगे ना, तो नियो पेंटाइल क्लोराइड, तो इसका नाम हम लिखेंगे नियो पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, यहां देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन था उसमें 4 है, पेंटाइल ही होगा ना। पेंट तो 5 होते हैं तो 5 इसमें हो गए। अच्छा ब्यूट होता है, 1 2 3 ब्यूट होगा यहाँ पे, है ना, तो ये ब्यूट होगा क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 को हम ब्यूट बोलते हैं, तो ब्यूटाइल। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल, और यहाँ पे भी लिखा है क्लोराइड तो यहाँ पे भी हो जाएगा क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया नियो पेंटाइल। पेंटाइल मतलब 5 कार्बन को पेंटाइल कहते हैं और 4 कार्बन को ब्यूटाइल कहते हैं। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अब ये सही है। अब यहाँ आते हैं आईयूपीसी पद्धति में, तो आईयूपीसी पद्धति में हेलो का मतलब जो भी हेलोजन तत्व उनका नामकरण पहले होगा, बाद में हमारा एल्क का नाम आएगा। तो देखिए CH3Cl, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन, तो इसका नाम हो गया क्लोरो, यानी कि हेलो का मतलब हेलोजन तत्व से, हेलोजन तत्व में O लगा तो क्लोरो, CH3 एल्केन का नाम तो क्लोरोमेथेन, इसका नाम हो गया क्लोरोमेथेन। यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है और इसमें Br लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम आईयूपीसी में क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ब्रोमो CH3CH और Br, यानी कि ब्रोमो तो है ही, तो इसमें ब्रोमो देखना पड़ेगा, काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो इसी लंबी चेन बनेगी 1 2 3, तो इसमें हो जाएगा 2 ब्रोमो, 1 2 3, 3 को क्या कहेंगे हम? प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये 2 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। 1 2 3 4 3 कार्बन की चेन है, Cl लगा हुआ है, इसको क्लोरो इमेथ प्रोपेन, तो इसमें हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन। यहाँ आ जाओ, 1 2 3 कार्बन की चेन है, यहाँ पे काउंटिंग करनी पड़ेगी 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 को क्या बोलोगे? करनी है यहाँ पे 1 2 3, तो इसमें हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है ना, 2 क्लोरो प्रोपेन। 2 क्लोरो प्रोपेन क्यों हो गया बताओ? 2 क्लोरो प्रोपेन हो गया क्योंकि 3 कार्बन की चेन है और दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा है? ठीक है, Cl जुड़ा है, तो 2 क्लोरो प्रोपेन, इसका नाम हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन। 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की यहाँ पे चेन है, और इसके चलो यहाँ पे फंक्शन ग्रुप कोई लगाते हैं, Cl लगा दिया या Br लगा दिया, Br लगा देते हैं, यहाँ पे लगा दिया हमने Br, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जहां से फंक्शन ग्रुप पास पड़ जाए, तो इधर वाले से पास पड़ेगा 1 2 3 4 कार्बन,
तो 4 कार्बन को मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 2 पे है Br तो हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, इसका इन्हें IUPAC नाम क्या हो गया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, इसका नाम हुआ 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, चलिए तो इतने आपको दोनों यानी कि हेलो एल्केन का नामकरण आपको समझ में आएगा। हालांकि बहुत ज्यादा है तो बस इसी तरीके से सबको करना होता है। तो ये हो गया सामान्य नाम और ये हो गया हमारे IUPAC नाम। ठीक है, कल हम इसकी प्रैक्टिस कराएंगे आपको दोनों के, यानी कि IUPAC नाम व सामान्य नाम एक साथ लिखवाएंगे, जैसे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके बाद कल के जो टॉपिक में रहेगा वो क्या रहेगा, एल्किल हैलाइड की विरचन विधियां, या फिर आप कह सकते हो बनाने की विधियां, कि एल्किल हैलाइड किस तरह से बनता है, किस तरह से बनाओगे, है ना, उनकी रिएक्शनें क्या होंगी, यानी RX बनाने की विधियां क्या होंगी। तो आज की क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।